कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने कहा जुडिशल कमीशन गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। पुलिस, मेडिको लीगल अफसरान और दीगर मुतालिका हुक्काम के किरदार का भी जायजा लेगा। फराइज में गफलत या शवाहिद में रद्दोबदल साबित होने पर कार्रवाई की सिफारिश की जा सकेगी। कमीशन को मजीद तहकीकात और फॉरेंसिक तज्जिये की सिफारिश का इख्तियार होगा। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट पेश करेगा। रावलपिंडी में खातून का कत्ल, मकतूला के शौहर और मुलाजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली। मुल्जिमान के DNA टेस्ट के लिए नमूने लिए जाएंगे। मरकजी मुल्जिम के वालिद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मुल्जिम ने अपने मुलाजिम को वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का रावलपिंडी में खातून के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। जिम्मेदार अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर मिसाल कायम की जाए। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। पैंटेक माउंटेन से कोहपेमा डॉक्टर अस्मा की मैयत की वापसी की कोशिशें। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा उम्मीद थी रेस्क्यू टीम कैंप 3 तक पहुंचेगी। शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं के बायस टीम को वापस कैंप 2 आना पड़ा। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। मौजूदा हालात में जो मुमकिन हुआ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी उमूर और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के लिए शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक के नामों पर गौर। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान इस वक्त मौशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में है। मुल्क मौशी तौर मुश्किलात के बावजूद मजबूती से खड़ा है। दुश्मन ने ईरान को वेनेजुएला जैसी सूरत हाल से दोचार करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अवाम के मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचने में मदद दी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लियोन ने कहा ईरान के खिलाफ मौशी जंग से अमरीका को खातिर खा कामयाबी नहीं मिलेगी। आबनाए हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश से अमरीका पर मौशी दबाव बढ़ रहा है। सिर्फ मौशी दबाव ईरान को जंग के खात्मे पर आमादा नहीं कर सकता। CNN को इंटरव्यू में कहा ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाने की बजाय सिफारती ज़राए को तरजीह दी जाए। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा ईरान अमरीका की इक़्तिसादी जंग का मुकाबला करके इसे नाकाम बनाएगा। अमरीका बंद गली में फंस चुका है। उसे जारहाना कार्रवाइयों और खित्ते में बहरी ट्रैफिक में मुदाखलत से बाज रहना होगा। कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो ईरान पूरे खलीज फारस से तेल की तरसील रोक सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार बरतानवी वज़ीर खारजा से मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर हुक्काम से भी मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तानी अमले की सुमाली क़ज़्ज़ाक़ों से बाजियाबी पर बातचीत होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। ज़राए के मुताबिक ACC इंतखाबात में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता 3 डायरेक्टर्स कामयाब। मुत्तहिदा अरब अमारात के खालिद अल जवानी ACC के नायब सदर मुंतखब। मोहसिन नकवी ने कहा एशिया में क्रिकेट महज खेल नहीं, कौमों और सकाफतों को जोड़ने वाली जबान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से बाकी सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मरियम नवाज से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा धरना तब खत्म होगा जब हुकूमत हमारे मुतालिबात अमली तौर पर मानेगी। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करना पड़ेगी। पेट्रोलियम लेवी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत अवाम का प्रेशर मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के MQM पर वार। कहा एक दिन कहते हैं खालिद मकबूल ऐसा है, दूसरे दिन कहते हैं हमारा चेयरमैन है।
ये चंद रोज पहले एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। क्या हम ऐसा कराची चाहते हैं? माजी में एक कॉल पर शहर बंद कर दिया जाता था। अब कराची में खौफ और बेहिसी का राज नहीं, आवाम के मसाइल अवामी नुमाइंदे हल कर रहे हैं। MQM वाले भी फिर बंटवारे की बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी शहर से वफा नहीं की। एक साल में प्याज 132% और टमाटर 93% महंगे। इदारा शुमारियात ने आदादो शुमार जारी कर दिए। आटा 62%, LPG 51% और डीजल 33% से जायद महंगा हुआ। एक साल में आलू 30% और चीनी की कीमत में 19% से जायद कमी आई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए। कई मकामात पर पानी घरों में दाखिल हुआ। PWD में गाड़ी पानी में डूबी रही। रावलपिंडी इस्लामाबाद में औसतन 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मजीद 12 बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दुक्की की शाहराह लेडी डॉक्टर महानूर से मंसूब करने का ऐलान। कहा, डॉक्टर महानूर की बहादुरी और फर्ज शनासी बलूचिस्तान की बेटियों के लिए मिसाल है। बहादुरी, अज़्म और इंसानियत की खिदमत करने वालों की हौसला अफजाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमरीका और कनाडा के तिजारती मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद तिजारती जंग में शिद्दत। अमरीका ने कैनेडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। कनाडा का 8 सितंबर से अमरीकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, अमरीका की नई शराइत मुज़ाकरात में रुकावट बन गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, कनाडा रियासत होने के बगैर रियासत के फवायद हासिल करना चाहता है। कनाडा कई साल से अमरीकी किसानों पर भारी टैरिफ आयद करता रहा है। इन इक़दामात को अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोलिविया में बर्फानी तूफान की तबाहकारी। लामा समेत 1000 जानवर हलाक हो गए। यकबस्ता हवाओं से 12,000 जानवर मुतासिर। मवेशी पालने वालों को लाखों रुपए का नुकसान। अर्जेंटाइन में साहिल को रेसिंग ट्रैक बनाने के खिलाफ शहरियों का अनोखा एहतजाज। रेत पर ट्रैक के खिलाफ इंसानी जंजीर बना ली। इंतजामिया ने साहिल से रेत हटाकर 4 किलोमीटर मोटर ट्रैक बनाया था। शहरियों का साहिल कुदरती खूबसूरती के साथ बहाली का मुतालिबा। दरियाए स्वात की लहरें, चारों तरफ फैली हरियाली और घने जंगलात। स्वात का खूबसूरत सयाहती मकाम कंदील सयाहों की तवज्जो का मरकज।